नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल ऑल करंट कॉम्बो में। यूपीपीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम की श्रृंखला चल रही है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इसको देखें और अपना अवलोकन करें। देखते हैं आप कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, मैं ऋषभ कुमार, मेरा खुद का चैनल ऑल करंट कॉम्बो में, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे मोटिवेटेड हूँ और आगे भी नई नई वीडियो बना सकूँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो भारतीय संसद होती है, उनकी जो दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक, नंबर 2, वित्त विधेयक, नंबर 3, साधारण विधेयक, नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है, सही आंसर है इसका साधारण विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपके सामने है स्क्रीन पर, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेखन दिया है? तो भारतीय संविधान में जो राज्य हैं उससे विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं अन्य राज्यों के संबंध में, जिनके लिए अलग अलग अन्य व्यवस्था की गई हैं। तो इस किस आर्टिकल में दे रखा है? तो बताइए आप। अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, 371, 372, क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सोचिए और बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपके सामने स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? जो भारतीय संविधान की 7वीं सूची है, संवर्ती सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची, तो उसमें किसका उल्लेख नहीं दिया गया है? बैंकिंग, जनगणना, बीमा, गैस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये निम्नलिखित चीज़ दी गई है, इसमें से क्या आंसर हो सकता है? तो बैंकिंग, जनगणना, बीमा, गैस, आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैस। गैस का उल्लेख नहीं दे रखा है, बाकी का बैंकिंग, बीमा और जनगणना का सब कुछ दे रखा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? नंबर 1, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। नंबर 2, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। नंबर 3, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नंबर 4, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर हो सकता है। अपने आप को चेक कीजिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक कीजिए अपने आप को। नया क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो राज्यपाल है उससे कुछ रिलेटेड कथन दे रखे हैं, उसमें से देखिए इसमें से कौन सा जो है राज्यपाल से मैच नहीं करता है। नंबर 1, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नंबर 2, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नंबर 3, वो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। नंबर 4, यदि संबंधित राज्यों की व्यवस्था का उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर देती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए, जल्दी से सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है क्या आंसर हो सकता है बताइए इसे, इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ये मैच नहीं खाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ और बाकी बता भी सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँ क्योंकि आपको रिपीटेशन करना है, तो आप जल्दी से देखिए इनका आंसर। ठीक है, तो डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा देखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसमें से जो है इसमें कौन से कथन इसमें मैच कर देते हैं? नंबर 1, ऑफ संवैधानिक अधिकार। नंबर 2, सांविधिक अधिकार। नंबर 3, मौलिक अधिकार। नंबर 4, उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? क्या है आंसर इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उच्च न्यायालय के प्रवर्तन जारी करने की शक्ति जो है संवैधानिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? इसमें से कुछ राज्य दे रखे हैं जो एससी वर्ग के समुदाय हैं, एससी नहीं एसटी वर्ग के समुदाय हैं, उसमें सबसे ज़्यादा निर्वाचन कहाँ से होता है, किस स्टेट से होता है? नंबर 1, आंध्र प्रदेश। नंबर 2, बिहार। नंबर 3, मध्य प्रदेश। नंबर 4, डी, महाराष्ट्र। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है?
नंबर 1 उपराष्ट्रपति, नंबर 2 प्रधानमंत्री, नंबर 3 राज्यपाल, नंबर 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, इसका ये आंसर आपका सही होना चाहिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस रेडियो का प्रसार किया गया? तो कांग्रेस रेडियो बनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसमें से कौन थे जिसने कांग्रेस रेडियो का प्रसार किया? नंबर 1 अरुणा आशफली, नंबर 2 जयप्रकाश नारायण, नंबर 3 उषा मेहता, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उषा मेहता। और उषा मेहता ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो अगर याद नहीं होता है रेडियो से संबंधित उषा नाम का रेडियो आता है तो उसको याद रखिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने भारत छोड़ो आंदोलन, ये सेम क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। जो सेवानिवृत्ति है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं तो वो कहाँ पर सेवानिवृत्ति कर सकते हैं? नंबर 1 केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, या ऑप्शन नंबर डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वो किसी न्यायालय में वो किसी न्यायालय में आपकी वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपका नई श्रृंखला में आपका नया क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरी तो वो नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? नंबर 1 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, नंबर 2 संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, नंबर 3 प्रधानमंत्री द्वारा, नंबर 4 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। जल्दी सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है, ना ही गृह मंत्रालय द्वारा, ना प्रधानमंत्री द्वारा, ना लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। इसका आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस मुकदमे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्ष्यों के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? ये सबसे बड़ा निर्णय था। तो आपको बताना है इसमें से आंसर क्या हो सकता है? नंबर 1 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, नंबर 2 केशवानंद बनाम केरल राज्य, नंबर 3 मिनरवा मिल बनाम भारतीय संघ, नंबर 4 बामन बनाम भारतीय संघ। इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर, सोच के बताइए जल्दी से आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। आपका आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशवानंद बनाम केरल राज्य, इसका सही आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नई श्रृंखला में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 19, 26, 29, 30 क्या आंसर हो सकता है? तो जो मौलिक अधिकार हैं 14 से 35 तक, उसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन आता है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए संचालित होता है, तो उनको संरक्षण भी प्रदान करता है? क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 29 नहीं है, ऑप्शन नंबर 30। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका नया आंसर है के साथ नया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 32 के अंदर कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? नंबर 1 संवैधानिक अधिकार, नंबर 2 मौलिक अधिकार, नंबर 3 सांविधिक अधिकार, नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंदर इसको प्रवृत्त किया जा सकता है। उसके बाद नया क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के सामने। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो ये कुछ समाचार पत्र देखे हैं, उसके संपादक दे रखे हैं, उसको मिलान करना है। हिंदू सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया बंगाली, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुब्रमण्यम अय्यर, सूर्यना बनर्जी। इसको बताइए क्या हो सकता है आंसर क्या है? तो इसका हिंदू किसे मैच करेगा? सुधारक किसे मैच, वॉइस ऑफ इंडिया किसे, बंगाली किसे मैच करेगा? तो हिंदू मैच करेगा आपका, हिंदू किसे मैच करेगा? हिंदू मैच करेगा सुब्रमण्यम अय्यर। ए का थर्ड इसमें कौन सा दे रखा है? ए का थर्ड दे रखा है आपका ए का थर्ड बी। ठीक है, उसके बाद सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है इसका बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये हिंदू अय्यर पे जाएगा, हिंदू अय्यर पे। उसके बाद हिंदू अय्यर पे जाएगा,
और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदू सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, उसके बाद सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और बंगाली सुरेंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? नंबर 1 चार्टर्ड एक्ट 1833। नंबर 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नंबर 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नंबर 4 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1861 अधिनियम। ठीक है, 1800 अधिनियम में इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, वही है सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मिलान करना है, ये किसके द्वारा घोषणाएं की गई थी और ये सही मैच क्या है? लॉर्ड लिथन को नंबर 1, नंबर 2 मार्टिन ड्यू, नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 4 महात्मा गांधी। इसको सही मैच कराइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसमें अगर देखा जाए तो सी का अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी, ये याद होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए? तो अगस्त सी का 4 किस में दे रखा है? सी का 4 फर्स्ट में दे रखा है। उसके बाद और ए का 2 मार्टिंग्यू। इसको देख के अगस्त घोषणा मार्टिंग्यू। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथन को। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये तो पता है मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। ठीक है, तो इसका अगर मैच कराया जाए तो अगस्त घोषणा जो है ए का 2 और उसके बाद आपका अगस्त घोषणा अगर करी जाए तो ए का 2, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो सही आंसर, मिलान कर लीजिए आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 आगा खान, नंबर 2 हमीद खान, नंबर 3 हसन खान, नंबर 4 एम.एन. जिन्ना। आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगा खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आना चाहिए आपको क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन और हर जगह ही आते रहते हैं। पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र बनर्जी। आंसर क्या है? सीधा आंसर है, सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन के सामने। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नंबर 2 पट्टा सीतारामैया, नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि पट्टा सीतारामैया में कंपटीशन हुई थी, महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे, उसके बाद अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज बनाई अलग थी, लेकिन इसका जो विचार है सबसे पहले किसने सुझाया था? इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो आज़ाद हिंद फौज के विचार किसने सुझाया था? ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह भाकना, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह भाकना। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। 1750 ये कथन कारण दे रखे हैं, इसे मैच कराना है, किससे मैच करता है किससे मैच नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में परिषद बन गया था। सही बात है। कारण इसका है शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। हाँ, इसका कारण है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए तथा दोनों सही हैं तथा आर इसकी सही व्याख्या करता है। ए तथा दोनों सही है परंतु आर की व्याख्या नहीं करता है। नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? दोनों सही हैं। और क्या आप ये सोच के बताइए ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये व्याख्या भी करता है और ये कथन कारण दोनों सही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो महाराष्ट्र में जो लोग थे तो वो अपने मरने के बाद लोगों को किस तरफ दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। इसका आंसर बताइए।
एक बार देख ऐसे क्वेश्चन एक बार देखना रहता है, अगर नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरी इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद लाइक भी कीजिए। उसके बाद इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर करते थे, ऐसे करते थे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी मिलान करना है। फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, जहांगीर। तो दीवान-ए रियासत, नौरोज, नहरों का निर्माण, सर थॉमस रो। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? मैच कीजिए। तो अगर बताया जाए तो आपका क्या आंसर इसका बताइए, सोचिए। तो इसका सही आंसर है, देखो फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने नहरों का निर्माण बहुत कराया था, ठीक है। ए का थर्ड कहाँ मैच करता है? ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद बलबन जो है नवरोज़ त्यौहार इसने ख़त्म करवाए थे, ठीक है। बी का सेकंड यहाँ भी मैच कर रहा है बी में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, दीवान-ए रियासत, सी का फर्स्ट इसे मैच कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 2 होते ही हो जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कीजिए, अगर डी का हो सके तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो डी से क्या है कि बाकी सब कट जाता है। जहांगीर ये तो सबको पता रहता है, इसमें देखो ज़्यादा दे दिया है, रिपीटेड कर दिया तो यहाँ दिक्कत होगी। ज़्यादातर ऐसा होता है डी से मैच नहीं करता है। तो इसका आंसर देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ए का थर्ड सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद उसका नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। मतलब एक सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले कौन आए और कहाँ निकले। उसके बाद ऑप्शन है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो ये तो बताइए, इसको सीरीज में लगाना है, सीरीज लगाइए। तो पुर्तगाली तो पहले नंबर पे आए थे, तो दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर फ्रांसिस। 4213 दे रखा है इसमें। अच्छा, इसमें आई थिंक ये गलत दे रखा है। तो 4213 पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसिस, इस सीरीज में आए थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में किसका संकल्प ऋग्वेद आधारित है? इसमें 4 दिए रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दे रखे हैं। तो इसमें जो है इसका संकलन जो है ऋग्वेद से किस में हुआ है, ठीक है, बताइए। इसमें यजुर्वेद का हुआ, अथर्ववेद का हुआ, सामवेद का, ये इनमें से कोई नहीं हुआ है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसके प्रारंभ की थी? तो इसका बताइए क्या आंसर हो सकता है? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभारियों ने। किसने किसने मतलब प्रारंभ की थी वासुदेव कृष्ण की पूजा? तो सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपकी कंपटीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं नई नई वीडियो ला सकूँगा आपके सामने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भागवतों ने, ठीक है। भागवतों ने सबसे पहले कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम यहीं पे उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र बनर्जी जो है इसमें उसमें उपस्थित नहीं थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र बनर्जी यहाँ उपस्थित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि उन्होंने खुद की एक कांग्रेस, खुद की उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी बना ली थी, ठीक है। उसके बाद उनके सेकंड अधिवेशन को बुलाया गया था। उसके बाद ये उस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे, पहले में ये नहीं थे। तो बाकी के सब थे, ये नहीं थे। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह, लाहौर वाले महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सिखों की कुछ मिसलें थी, इसमें नाम दे रखे हैं। नंबर 1 सुखचोकिया मिसल, संधावलिया मिसल, अहुलविया, रामगढ़िया। आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है सुखचोकिया मिसल से थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ सुखचोकिया मिसल। अच्छा, ये बताइए कि रणजीत सिंह जो है अंग्रेज़ों के साथ मित्रता का व्यवहार रखते थे कि या दुश्मनी रखते थे? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये लोग है चतुराई निष्क्रियता, मतलब निष्क्रिय हम रहेंगे, उसके बाद और कब्जा कर लेंगे राजाओं पे। तो इन्होंने इस नीति को कौन अपनाया था? चतुर्पूर्ण। तो नंबर 1 विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग्स, लॉर्ड मेयो, सर जॉन लॉरेंस। बताइए कौन थे इसमें से, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
काव्य शैली का प्राचीन नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? नंबर 1 कठियावाड़ के रुद्रदामन के, नंबर 2 अशोक के, नंबर 3 राजेंद्र प्रथम के, नंबर 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? ठीक है, काव्य शैली मतलब संस्कृत से रिलेटेड कौन सा अभिलेख है? पहला अभिलेख है जो संस्कृत से मिला है। ठीक है, इन्होंने यहाँ बताया गुजरात के बारे में ज़्यादा डिटेल बताई है। गुजरात राज्य को पश्चिमी राज्य बोला जाता था भारत की तरफ से। तो बताइए काव्य शैली के बारे में। काव्य शैली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रुद्रदामन, जूनागढ़ के रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन किस डायनेस्टी से थे या किस वंश से, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल्पिक्यम ग्रंथ संबंधित है, किस संबंधित? तोल्पिक्यम तो तमिलों का ग्रंथ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ था। तो ये किससे संबंधित था? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण तथा काव्य से, उपरोक्त सभी से। आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये व्याकरण से रिलेटेड है। उसके बाद अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पांडुकी नाम से दी परिप्लेस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का ज्ञात था? कौन था बताइए? अरिकामेडु, ताम्रलिपि, कोरके, बोरबेलिकम। बताइए क्या आंसर था इसका, सोच के बताइए इसका आंसर क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे, आप इसको देखते जाइएगा। और उसके बाद इसका सही आंसर है अरिकामेडु पांडिचेरी में ये। ताम्रलिपि, अच्छा ये बताइए ताम्रलिपि जो है आपका ये बंदरगाह कौन सी डायनेस्टी रिलेटेड है? इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी तथा पुरी मंदिर की किस श्रेणी से निर्मित हुए हैं? भुवनेश्वर पुरी मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर जो उड़ीसा राज्य में है, तो ये किस शैली में बना हुआ है? नंबर 1 नागर, नंबर 2 बेशर, नंबर 3 द्रविड़, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो बेशर, द्रविड़, नागर। तो इसका सही आंसर है ये बना है नागर शैली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 3-4 श्रेणियाँ हैं, मैं नागर शैली, ऊपर वाले उत्तर भारत के जो मंदिर नागर शैली के, साउथ के मंदिर द्रविड़ शैली के, इन दोनों का जो मिक्स है वो बेशर शैली का। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण दे रखा है, वह दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। तो बताइए क्या सही है? अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, सही बात है, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, नहीं धन लूटना चाहता था। ठीक है, तो इसमें बी गलत हो जाएगा, तो इसका क्या हो सकता है? ए सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द सही राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है आपके सामने, ये कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं, यहाँ मैच करना है, उनकी किताब है कुछ। तो जियाउद्दीन बर्नी जो फिरोज तुगलक के टाइम थे, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, यामुनी बिन अहमद। किताबें तारीख़ मुबारक शाही, तबाक़त नशरी, तारीख़ फिरोज शाही, ताजुल माशिर, तबाक़त अबकरी। क्या आंसर हो सकता है? तो जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी का क्या रहता है? जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, ये तारीख़ फिरोज शाही ए का थर्ड बी और डी। हसन निजामी है ताजुल माशिर 4, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4। तो ए का थर्ड, बी का, ये भी 2 मैच कर रहे हैं बी और डी में। उसके बाद आपका नया नेक्स्ट आंसर मिनहाज उस सिराज, ये किससे रिलेटेड थे? ये तबाक़त नाशरी। तो सी का 2, अच्छा ऑप्शन नंबर डी मैच कर जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बता दूं आपको, जियाउद्दीन बर्नी ए का थर्ड, ठीक है, उसके बाद हसन निजामी बी का 4, उसके बाद मिनहाज उस सिराज सी का 2, उसके बाद याहना बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान जो वृहद हो गया उसका कारण क्या है? इसमें अनेक संविधान के अनुच्छेद समाविष्ट है। नंबर 2, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। नंबर 3, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। नंबर 4, इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसमें बताइए क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है, इसमें संघ तथा राज्यों द्वारा सरकारों का संविधान है। ठीक है, इसका सही आंसर है, इसमें संघ तथा राज्यों द्वारा सरकारों का संविधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दे रखे हैं। उद्यतम अनेक भारतीय उद्योगों में ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण प्राप्त किए हैं। सही बात है। भारत सरकार को लाइसेंस प्रणाली काफी उदारता आई है, ये भी सही बात है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ए तथा दोनों सही हैं। ए इसकी व्याख्या है, ए दोनों सही हैं। आर इसकी व्याख्या नहीं है। ए सही है तथा आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्या आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर है, दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अद्भुतम, अच्छा ये रिपीटेड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत को जो कल्याणकारी राज्य ये विचार होना पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के निर्देशक तत्वों में। नंबर डी ए तथा सी दोनों में। इससे पहले मैंने बताया कि अगर कहीं अगर ए और सी या उपयुक्त सभी अगर मिल जाए तो इसका सही आंसर होता है वही 80% केसों में। ठीक है, ज़्यादातर केसों में यही रहता है। बाकी का आप एक बार ढंग से देखिएगा तो आप देखेंगे कि 80% तक सही रहता है, बाकी 20% गलत भी हो सकता है। तो आपकी तैयारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ज़्यादातर यही आंसर लगेगा। तो इसका सही आंसर है ए और सी दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास राज्य बना चंपरम दोषाई मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? नंबर 1, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नंबर 2, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो मद्रास बनाम चंपरम दोषाई केस हुआ था, उसमें क्या ऑप्शन मैच करता है इसमें? तो इसका सही आंसर है, अब इसको एक बार देखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नंबर 1, अखिल भारतीय सेवा का सृजन। नंबर बी, आकस्मिक रीति से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नंबर 3, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नंबर 4, अपने सभापति का अपदस्थ करना। तो इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए? इसका सही आंसर है, जो राज्यसभा के पास एकांतिक शक्ति जो है अखिल भारतीयों की सृजन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाट का संबंध कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्वात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवाओं से, बड़े उद्योगों से, प्रदूषण के नियंत्रण से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता तथा मूल्यांकन से। ये किससे संबंधित है? तो कपाट जो है ये ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता तथा मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, इसका डी आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य भिन्न है? तो नंबर 1, राष्ट्रीय बचत पत्र। नंबर 3, सार्वजनिक भविष्य निधि। नंबर सी, इंदिरा विकास पत्र। नंबर डी, राष्ट्रीय बचत योजना। व्यक्तियों की राहत के दृष्टिकोण से कौन सा भिन्न है? तो क्या आंसर उसका बताइए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा विकास पत्र से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य नहीं है, मतलब इनसे भिन्न कौन सा है? सेल, बेल, ONGC, एसआर ऑयल। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो उसकी बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। ये तीनों जो नवरत्न कंपनी है, सेल, बेल, ONGC, अब शायद महारत्न हो गई है, एसआर ऑयल ये प्राइवेट है। तो इसका सही आंसर है जो मैच नहीं करता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
10वीं वित्त आयोग के अनुसार करों का वहन हेतु उपयुक्त कोष में राज्य का हिस्सा कितने % था? 23%, 29%, 34%, 42%। सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 29%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? नंबर 1 हथकरघे से, नंबर 2 रोजगार में लिंग भेद से, नंबर 3 बाल श्रम की समाप्ति से, नंबर 4 कार्यकर महिलाओं के कल्याण से। क्या आंसर हो सकता है इसका? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की नज़र से नहीं गुजरा है वो एक बार इसको देखें, इसका सही आंसर है। इसको रट्टा भी वाला है और गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा खांसी वांसी आ रही है। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण है। अद्यतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। नंबर कारण इसका दिया है, आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। तो ये दोनों सही है। ए आर इसकी व्याख्या है, या दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। एक बार देख लेंगे दोबारा। अद्यतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में विकास की वृद्धि में बहुत शिथिल रही है, सही बात है। आर्थिक विकास से राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया, ये भी सही बात है। तो इसकी व्याख्या भी यही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द सही राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। नंबर 2 गरीबी निवारण कार्यक्रम व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। तो इसके ऑप्शन है ए तथा दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या आंसर हो सकता है इसका? समृद्धि भारत में गरीब, अच्छा स्पष्ट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। पहला ए गलत था क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट है तो ठीक है, नहीं है इसका जो की पॉइंट है ये नहीं दे रखा है ना, तो ये तो इसका ए गलत है और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ राजधानियाँ दे रखी हैं और उसकी कंट्री के नाम दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, तंजाकिस्तान, तंजानिया, स्विट्जरलैंड, डोडोमा, बर्न, तुसाने, कैनबरा। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? मैच कराइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, ICC T20 वर्ल्ड कप। तजाकिस्तान ताज दुश्मन दुशाने, ठीक है। स्विट्जरलैंड बर्न। तो A4 COD में तजाकिस्तान दुश्मन, ताज दुश्मन, बी का थर्ड, सी में मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है आपके सामने, ग्लोब के दोनों स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब के दोनों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। बताइए क्या आंसर हो सकता है? जो ग्लोब के दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी वो कहाँ पे होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे इसकी न्यूनतम दूरी होगी 180 डिग्री की तरफ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दे रखे हैं राज्य, उनके पर्यटन स्थल दे रखे हैं, उसे मैच करना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़वाड़ा, पॉइंट कैलिमर, गुलबर्ग, कसौली। तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत उल्टा सीधा लिखा रहता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो आता है वो मैच कराना है बस केवल। इसमें एक ही मैच कर जाए ना तो पूरा मैच कर जाता है पूरा। जैसे कि इसमें जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, जो घास के मैदान होते हैं ना वो वहीं होते हैं, गुलमर्ग उत्तराखंड की तरफ। तो एक का थर्ड देखिए, देखो इसमें देखो कहीं मैच नहीं कर रहा है, एक के थर्ड में केवल डी में मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी का आपको ज़्यादा नहीं देखना है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं आता है तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, और नहीं छोड़ें तो 2 कराते हैं तो उसके बाद आप लगे रहें, ठीक है। उसके बाद आपका नया क्वेश्चन है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की धरातल से प्राप्त करता है। सही बात है। पृथ्वी की धरातल पर सौर लघु तरंग पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों को प्रभावित करती है, ये भी सही बात है। तो इसके ऑप्शन है ए तथा दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नंबर 2 ए दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। नंबर सी ए सही था परंतु आर गलत है, ए गलत था परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी प्यारी सीरीज में, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
उसके बाद नया क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन से सुई लगाई जाती है? गाय जो भैंस होती है उनका दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन से उसमें यूज़ किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि जब आप दूध लेने गए होगे कभी, तो भैंसों में एक इंजेक्शन लगता है, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम बताना है। क्या नाम है? नंबर 1 सोमैटोट्रोपिन, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन, नंबर 3 इंटरफेरॉन, नंबर 4 इंसुलिन। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसमें जो ऑक्सीटोसिन भरा होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, ये आपको सीरीज पता होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि या रवि, ठीक है। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो शुक्र दूसरे नंबर पे आ गया, जिसका सही आंसर हो गया बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क है, ये पता ही होगा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों को आना चाहिए। बॉक्साइड अयस्क है, नंबर बी एल्यूमिनियम का, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है, ये भी बहुत आता रहता है क्वेश्चन, आप बताइए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ओजोन परत किस में है? आपका क्षोभमंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में? बताइए। क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ 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 सीमा में, समताप स्ट्रेटोस्फियर में, प्रकाश मंडल में? बताइए किस में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। अच्छा, 12 घंटे का दिन कहाँ पे होगा? ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग लगाया जाए, दिमाग लगाइए आप, ठीक है। नंबर 1 कर्क रेखा पर, नंबर 2 मकर रेखा पर, नंबर 3 आर्कटिक वृत्त पर, नंबर 4 विषुवत रेखा पर। क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी बहुत आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, वहाँ पे आपका 12 घंटे का समय रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है, ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में, कलकत्ता में। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले जाइए तो ज़्यादा डीपली मत पहुंच जाइए। कभी कभी क्या करता है कि बहुत सारे देशों के नाम दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन होता सिंपल सा है, आपने पढ़ रखा होगा। तो डायमंड हार्बर जो कलकत्ता में होता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इन तीनों को देख कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसका सही आंसर है कलकत्ता, ठीक है। इन चीज़ों में थोड़ा सा मैच्योर बनिए, जैसे कि आप जो चाहते हैं वो कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज में, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज के बारे में बताओ, एक कहानी चलती है, बरमूडा त्रिभुज में जो भी जाता है वो डूब जाता है या खो जाता है, तो वो कहाँ पे है अवस्थित है? अटलांटिक में तो है, लेकिन कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर जो एस आकार में होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक की तरफ अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। तो यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि बंदरगाह दे रखे हैं और उनके बारे में डिटेल रखी है। जैसे चेन्नई बंदरगाह के बारे में लिख रखा है उन्होंने, भारत का सबसे गहरा पत्तन, नंबर 2 कोचीन प्राकृतिक पत्तन, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू पत्तन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, नंबर डी कांडला ज्वारी पत्तन, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, इसमें गलत छाटना क्या है? कांडला ज्वारी पत्तन एकदम सही बात, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन एकदम सही बात, कोचीन प्राकृतिक पत्तन, ठीक है। नंबर ए चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्थर, नो नो नो, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। तो इसका जो चेन्नई जो मैच नहीं करेगा, विशाखापट्टनम सबसे गहरा पत्तन होता है, पत्तन मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है। जो लोग नए हैं वो जान लें, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि ये मैच नहीं करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील स्थित है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। वेम्बनाड झील अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है वेम्बनाड झील? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? किस में अवस्थित है ये वेम्बनाड झील जो है? केरल में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास करते हैं तो भूटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा कौन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बताना चाहिए, भूटिया कहाँ मिलते हैं, जौनसारी कहाँ मिलते हैं, थारू कहाँ मिलते हैं, बुक्सा कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये देखिए एक बार। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, सही आंसर बताइए। तो भूटिया इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर ना याद हो तो समझ लेना, ऋतु प्रवास मतलब भूटिया भटक जाते हैं इधर उधर से कहीं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लो एस के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। विश्व में जो लो एस है उसके 3 अग्रणी उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नंबर सी रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूके। बताइए क्या आंसर है इसका। तो विश्व में लो एस के 3 अग्रणी उत्पादन कौन है, ठीक है, लो एस के
लॉयस की कौन 3 अंकों में उत्पादन है? तो पहले नंबर पर तो आई थिंक हाँ रूस आता है पहले नंबर पे, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार का आर्द्रतम स्थान है। आर्द्रतम मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है। चेरापूंजी, सिंगापुर, वाइली, मानसराम। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, बहुत पुराना क्वेश्चन चल रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसराम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे ख़त्म। आप ये बताइए आपके कितने सही हुए, जितने सही हुए हैं उस कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहता हूँ तकरीबन 40 से 45 क्वेश्चन थे, आप इसमें से 30-35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर नहीं होते सही तो भाई आप तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। और इसमें 40-45 क्वेश्चन में से कम अप्रॉक्सीमेट 35 क्वेश्चन तो हर हाल में सही होने चाहिए, तभी आपका प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। और एट लास्ट प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी रेफ़र कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू।